चैंपियंस, वेलकम बैक टू ब्रेन गेन अकेडमी। तो आज हम क्या लेके आए हैं अपने चैंपियंस के लिए। तो आज हम लेके आए हैं टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनका रोल होता है रिप्रोडक्शन करने में। मिलेंगे ऑफस्प्रिंग सेल में मिलेंगे, लेकिन जो मियोसिस हम कह सकते हैं माइटोसिस के बाद अभी सिर्फ हम मेन टर्म्स का मतलब ही समझते हुए चलेंगे। जब हम क्या करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होते हैं, वो बाहरी फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ब्रेन गेन अकेडमी। मैं हूं संजना, आपके साइंस मेंटर, और यहाँ हम रटा नहीं कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आज हम क्या लेके आए हैं अपने चैंपियंस के लिए। तो आज हम लेके आए हैं टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द रिप्रोडक्शन, और हम कह सकते हैं टाइप्स पढ़ लिए थे हमने, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड पढ़ लिए थे। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे, जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होता है, जब दो गैमेट, दो अलग अलग तरह के सेल्स आके एक सिंगल सेल बनाते हैं, उससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, मतलब जन्म होता है ना। तो मतलब फॉर्मेशन होता है या फिर प्रोडक्शन होता है। तो मतलब क्या ये चीजें इतनी सिंपल है? नहीं। जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी दो लोगों की फिजियोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसा कि हमने जाना था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और जैसा पेरेंट्स है सेम उसी का क्लोन होता है हमारा ऑफस्प्रिंग। मतलब क्लोन्स का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर पैटर्न्स, ओके, सिमिलर स्ट्रक्चर, सारा कुछ बिल्कुल सिमिलर होता है पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग बनता है। लेकिन सेक्सुअल में क्या है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो लोगों के कैरेक्टर आ रहे हैं, जब जाके एक नया कैरेक्टर बन रहा है ना। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, इसी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, और इसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, इसमें दो लोगों के कैरेक्टर आने की वजह से एक नया कैरेक्टर बन रहा है। तो ये बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स का क्लोन नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ कैरेक्टर्स फर्स्ट पेरेंट के आएंगे, कुछ सेकंड वाले, यानी कि मेल और फीमेल दो अलग अलग पेरेंट के जो कैरेक्टर एक साथ आए हैं, उन दोनों के कैरेक्टर एक में दिखेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल भी क्लोन नहीं होंगे अपने पेरेंट्स के। समझ में आया बच्चे क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम केवल टर्मिनोलॉजीज देखेंगे पहले। ठीक है, इस लेक्चर में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती हैं वो क्लियर करूंगी, ताकि हम जब नेक्स्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर टर्मिनोलॉजीज में हम देखते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। पहली बात, अगर हम पहला टर्म देखें गैमेट्स, जैसा कि मैं हर बार बोल रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होता है, जब दो अलग अलग सेल्स, यानी दो मेल और फीमेल के दो सेल्स आके मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है। तो वो सेल क्या है, उसी को हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स भी बोलते हैं, कई बार हम उसे जर्म सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? कई बार हम गैमेट्स बोल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अगर हम हाईलाइट करें तो जो गैमेट्स होते हैं इन्हीं को जर्म सेल भी हम कह सकते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारे जर्म सेल्स, और क्या बोल सकते हैं हम इन्हें? रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या? रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गए, जर्म सेल्स हो गए, गैमेट्स हो गई। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ओवा या फिर एग सेल बोलते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं गैमेट्स क्या हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जर्म सेल है, मतलब कि इनमें ये पोटेंशियल होती है कि इनसे एक न्यू ऑफस्प्रिंग
डेवलप हो सकता है। और इसीलिए ये बहुत स्पेशल होते हैं, जो कि केवल एक बॉडी पूरी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट से ही क्या बनते हैं, ये जर्म सेल बनते हैं और अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये हमारी बॉडी में अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस में भी, तो पहले हम मेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल्स के बारे में। ओके, तो आज का लेक्चर हम मेल्स और फीमेल में नहीं पढ़ने वाले, आज हम केवल जानेंगे टर्मिनोलॉजीज। तो अभी आप गैमेट का मतलब समझ के रखना कि गैमेट्स क्या होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जर्म सेल होती हैं, जिनमें क्या होती है, देखो यहाँ पे भी मेंशन है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसा कि स्पर्म इन मेल्स, मेल्स में कौन होते हैं, स्पर्म होते हैं, ठीक है। और फीमेल्स में बात करें तो ये गैमेट्स क्या होती हैं, ओवा सेल्स, ओके, एग सेल भी बोल सकते हैं। तो इनका रोल होता है रिप्रोडक्शन करने में। मेन हमारी यही सेल होती हैं, ओके। और जैसा कि बाकी के जो सेल होती है जिन्हें बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चे, सोमैटिक सेल्स। ये होती है हमारी बाकी बॉडी की जो सेल्स होती है, वो क्या होती है, सोमैटिक सेल्स। इनमें क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस होता है। मियोसिस ना होके माइटोसिस बोलेंगे। इनमें माइटोसिस होता है, मतलब एक सेल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, बताओ बच्चे कितने होते हैं, जल्दी बताना, कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, है ना। एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो मतलब पेयर्स हैं, तो मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम है। क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है। तो वो डीएनए हमारे अंदर ह्यूमन सेल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक सेल के अंदर कितने, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब माइटोसिस यानी सोमैटिक सेल, मतलब ये सेक्स, स्पर्म सेल और ओवा सेल को छोड़ के जो बाकी की सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, केवल हमारे बॉडी के टिश्यूज बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल टाइप ऑफ स्पर्म और ओवा सेल्स हैं, इनमें क्या होता है, इनका रोल बॉडी के टिश्यूज बनाने नहीं होते, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि इनमें पोटेंसी होती है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके, ओके। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहती थी, क्रोमोसोम से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो 23 पेयर्स ऑफ यानी 46 क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, हम बात कर रहे हैं सोमैटिक सेल की। तो इसमें जब सेल डिवीजन होता है तो किस मेथड से होता है, माइटोसिस मेथड से होता है। किससे होता है बच्चे, माइटोसिस। ये हमने 9th क्लास में भी चीजें पढ़ ली हैं, बस मैं एक छोटा सा रिकैप करवा रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो 46 क्रोमोसोम है ना एक सेल के अंदर, जब ये एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो क्या हो जाते हैं इसमें 46 क्रोमोसोम, पूरे के पूरे क्रोमोसोम दूसरे दोनों सेल में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है ना, 46 है, और जो उससे न्यू सेल बन रहे हैं उसमें भी 46 आ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन के क्या होते हैं, कुछ फेसेस होते हैं। तो एक मेटाफेज हम बोल सकते हैं, जैसे कि एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, है ना, ऐसा करके हमारे प्रोफेज भी है। तो उन्हीं फेज के दौरान पे जो 46 क्रोमोसोम है ना, इनकी क्या हो जाती है, कॉपीज बन जाती है, डबल कॉपीज हो जाती है। और अगर हम इनके डबल्स करें, 46 का क्या करना है, हमें डबल करना है, ठीक है। 2 6 12, 2 4 8 एंड 92। मतलब अगर कॉपी कर रहे हैं तो 92 क्रोमोसोम पहले एक ही सेल के अंदर डिवाइड होके बन चुके होते, कॉपीज बन चुकी होती है। और जब ये सेल डिवीजन होता है तो इसी वजह से 46 फिर से क्रोमोसोम चले जाते हैं इसमें, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पहले पेरेंट सेल में थे उतने ही ऑफस्प्रिंग में भी मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग सेल में मिलेंगे। लेकिन जो मियोसिटिक, हम कह सकते हैं माइटोसिस के बाद एक मियोटिक सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोटिक सेल डिवीजन होता है बच्चे। इसमें क्या होता है, आई लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मियोटिक सेल डिवीजन होता है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सेल डिवीजन के बाद वो हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करके रखना। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर 2 सेल, मतलब एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो 2 सेल जो बनेंगे उनमें कितने हो जाएंगे, 23। क्यों होगा ऐसा, ये होता है हमारे जर्म सेल के अंदर। ऐसा
सेल डिवीजन, मियोटिक वाला सेल डिवीजन हमारे जर्म सेल्स के अंदर होता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के अंदर होता है। बाकी के हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता, मियोटिक नहीं होता, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन अब यहाँ पे मियोटिक सेल डिवीजन क्यों हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ क्यों हुए, क्योंकि जब मेल गैमेट, इधर से मेल गैमेट और इधर से फीमेल गैमेट मिलेंगे, 23 और 23 मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन सेल, यानी कि 46 क्रोमोसोम वाला सेल जाइगोट सेल बनाएंगे। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं इधर से भी 46 वाला सेल आएगा, इधर से भी, तो एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 96 है ना, जैसा कि अभी हमने 92 कैलकुलेशन किया, तो 92 पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो ऐसे हर बार जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे क्रोमोसोम नंबर बढ़ते जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यूनिवर्सली हमारी बॉडी में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें केवल 46 क्रोमोसोम ही होते हैं, ठीक है, 92 नहीं होते। अगर 92 हो रहा है तो वो डिवाइड होके फिर कितने कैसे बन जाते हैं, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू 46 में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन मियोटिक में क्या होता है, वही 46 हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें और क्या खास बात होती है, जो 23 क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लेते हैं 23 क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, जर्म सेल के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि जो 23 में से 22 क्या होते हैं, 22 पेयर्स, ठीक है, 23 ये हम पेयर्स की बात कर रहे हैं, ओके। जो हमारे 22 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं वो तो नॉर्मल फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं 23rd वाले पेयर की, क्या 23rd वाले पेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे मेल के केस में XY और फीमेल के केस में XX, जो कि डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन मेल होगी या फिर फीमेल होगी, है ना। तो मतलब जो हमारे बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिसाइड करेगा जर्म सेल का 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि क्या होता है, मेल के केस में क्या होता है, ये XY होता है, और अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल के केस में XX होता है, ठीक है। और अगर हम और थोड़ा डीप जाने, देखें, समझें, तो आप जरा नोटिस करो, जब यहाँ पे छोड़िए क्योंकि अभी हमने जेनेटिक चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको क्रॉसिंग करनी नहीं आएगी, है ना। जब हम क्रॉसिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब मैं वहां पे क्लियर करूंगी, अभी आप इतना ही याद रखें, ठीक है। तो हमारे जर्म सेल की क्या खासियत होती है, गैमेट्स की क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि इनमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है, और जब मियोटिक सेल डिवीजन होता है तो जो 46 क्रोमोसोम है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं, 23 और फिर बाद में मिलकर दोनों फिर से 46 बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, जब मेल वाला गैमेट मिलता है और फीमेल वाला मिलता है और वो जाइगोट बनाते हैं। इसी प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ओके। चलिए, अब हमने गैमेट के बारे में बहुत डिटेल में समझा। अब जब आप क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स, पहले हम मेल्स के बारे में पढ़ेंगे जब, तो वहां पे आपको समझ में आएंगी ये चीजें, ये गैमेट्स क्या हैं, ठीक है, जाइगोट क्या है। अभी देखो, गैमेट्स के बाद ही अब दूसरा टर्म आता है, हमें पता होना चाहिए कि जाइगोट क्या होता है। अभी मैंने बोला जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो वो एक कॉमन सेल बनाते हैं जिसे बोला जाता है जाइगोट। क्या बोलते हैं बच्चे, जाइगोट बोलते हैं। ये क्या है, जाइगोट, सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं उस प्रोसेस को बोला फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक सिंगल सेल फॉर्म हुआ उसी को हमने बोला जाइगोट। कौन से सेल से मिलके बना है, एक हमारा स्पर्म सेल आया और दूसरे साइड फीमेल एग सेल, है ना, ठीक है। ये मेल स्पर्म सेल है और वो फीमेल एग सेल है, ओके। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी देखो सारे टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि वो क्लियरली चीजों को पढ़ते नहीं है, वो सब ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाते हैं, उन्हें लगता है सब ऐसे कुछ कहानी लिख दी है। बट हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले ये टर्म्स ही क्लियर होने चाहिए, जब ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी हो जाएगा। आप एक बार इस टर्म को पढ़ के देखना, ओके। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में अभी जस्ट बोला मैंने ऊपर, फ्यूजन,
फ्यूजन मतलब दो चीजें जब मिलती है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो वो एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे बोला जाता है जाइगोट, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है टर्म, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, अब इसे समझने के लिए अभी शायद आपको ना ज्यादा क्लियर हो, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इस इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब हमारा जाइगोट बना, ठीक है, वो जाइगोट धीरे 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 हमारे जो फीमेल में क्या होता है, यूट्रस होता है, जिसे वॉर्म भी बोला जाता है, जिसे माँ का गर्भ भी बोला जाता है, उसके अंदर एक गर्भ के अंदर एक लेयर होती है। अगर एनाटॉमी हम पढ़े, ठीक है, एनाटॉमी पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी चीज हम क्लियर करेंगे डायग्राम के साथ। तो उस टाइम पे जो यूट्रस के अंदर ये जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होते होते कई सारे स्टेजेस होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो जाके क्या हो जाता है, एम्बेडिंग ऑफ जाइगोट इनटू द यूट्राइन लाइन, मतलब वो वॉर्म, यूट्रस मतलब हमारे वॉर्म मतलब फीमेल का जो गर्भ होता है जिसे बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसके अंदर एक लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग में ये जाइगोट और एम्ब्रियो जाके क्या हो जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं। एम्बेडेड मतलब अंदर चले जाते हैं, वहीं पे क्या होता है, एक बेबी का ग्रोथ होता है धीरे धीरे, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो से पूरा बेबी बनता है और फिर बेबी का बर्थ हो जाता है, मतलब फीटस। अगर वो माँ के गर्भ में है तो वो फीटस कहलाएगा, आफ्टर बर्थ मतलब डिलीवरी होने के बाद वो क्या कहलाने लगते हैं, बेबी कहलाने लगते हैं। ओके, तो मतलब इस प्रोसेस को ही हमने बोला इम्प्लांटेशन, जब जाइगोट यूट्राइन के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाके एम्बेडेड हो जाता है, घुस जाता है, और वहीं पे फिर एक फीटस का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये होता है इम्प्लांटेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब अर्ली स्टेज, मतलब फीटस बनने से कुछ टाइम के पहले की बात होती है, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट आफ्टर द जाइगोट डिवीजन। मतलब कि एम्ब्रियो क्या होता है, जब जाइगोट बना उसके बाद वो जाइगोट कई सारे सेल में डिवाइड होता है, तभी तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से कई सारे ऑर्गेन्स बनेंगे, ऑर्गेन्स से पूरा ऑर्गेन सिस्टम एंड देन बॉडी, है ना। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहती है। तो जाइगोट के बाद वाला जो स्टेज होता है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम टर्म देखें, देखो आ गया ना, एम्ब्रियो के बाद क्या है, फीटस। ओके, तो फीटस क्या है, फीटस क्या होता है, लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द वॉर्म बिफोर बर्थ। वही मतलब बर्थ होने से पहले जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, बेबी बनने का प्रोसेस चल रहा है, पहले उसका हार्ट डेवलप होता है, उसके लिम्स डेवलप होते हैं, हाथ पैर बनते हैं, ठीक है, फिर पूरी बॉडी बनती है, धीरे धीरे करके बाकी के ऑर्गेन्स भी बन रहे होते हैं साथ के साथ। तो ये पूरा स्टेज क्या कहलाता है, फीटस, है ना। ओके, फीटस। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिस टाइम पे हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही बेबी ने बर्थ किया, एक्सेप्शन है यहाँ पे फीमेल के केस में, तो बाय बर्थ जैसे ही लड़की का जन्म होता है उस टाइम पे ही एग सेल एक्टिव हो जाती हैं, बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किनकी, मेल्स में, तो मेल्स में ये होता है कि जो गैमेट बनने का प्रोसेस होता है वो कब होता है, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के स्टेज पे। और सेम उसी तरीके से हमारे फीमेल्स में भी प्यूबर्टी के स्टेज पे ही गैमेट्स बनने स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो गैमेट बनने का और भी उससे पहले का स्टेप होता है वो बेबी के मतलब गर्ल के जन्म होने से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ओके, तो प्यूबर्टी क्या है, स्टेज व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स मैच्योर, मतलब एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। अब ये क्या चीज है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन क्या है, सेकेंडरी क्या है, वो भी हम जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ हम मेन टर्म्स का मतलब ही समझते हुए चलेंगे। जब हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो अभी आप याद रखो कि इसमें जो सेक्स रिप्रोडक्टिव या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, मतलब एक टाइम पे हम क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल में, तो मेल्स में क्या होता है कि जो एजेस होती है वही 12 के आसपास की होती है, ठीक है, 12, 13। और ऐसे ही फीमेल्स में भी जो एज होती है 10 से स्टार्ट हो जाती है, और आज के टाइम पे और भी जल्दी हो रही है कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो इस टाइम पे ये इस एज में
जब हम रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो रहे हैं तो उसी स्टेज को हमने बोल दिया प्यूबर्टी। ओके, याद है ना बच्चों, ऐसे ही याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है जब फीमेल्स में, ये ओव्यूलेशन किस में होता है, पहली बात तो ये याद रखना है कि फीमेल के केस में होता है, मेल्स के केस में नहीं। ठीक है, ये फीमेल्स में हो रहा है। और फीमेल्स में क्या होता है, एक स्टेज आती है जिसमें हम बोल सकते हैं एग बनता है, जैसे कि प्यूबर्टी में एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना, यानी कि गैमेट्स बनने स्टार्ट हो गए। तो जब गैमेट बन रहा होता है तो एक टाइम आता है कि एग बाहर निकलता है, मैच्योर होके हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर आता है ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना। तो उस स्टेज को जब हमारा एग रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे याद रखो, रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी मतलब एक तरीके से अंडरदानी बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ही क्या होते हैं, एग सेल बनते हैं। जैसे कि याद करो, हमने देखा था उसमें प्लांट के फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स थे ना, सेम उसी तरीके से फीमेल्स में भी क्या होता है, ओवरी होती है जिनमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं, यानी ये एग सेल बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और जब वही गैमेट्स मैच्योर होकर निकलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन, क्या मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, फीमेल्स के केस में, ये भी क्या है, फीमेल के केस में होता है, मेल्स में नहीं, लेकिन आज के टाइम के बच्चों को सब पता होगा, है ना। तो फीमेल्स में क्या होता है, शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग इन द फीमेल्स, मतलब कि जैसे कि फीमेल पार्ट में, मतलब ऑर्गन ओवरी से जो ओव्यूल एग सेल निकला और वो निकल के बाहर आया यूट्रस वाले एरिया में, ठीक है, फंडस वाले एरिया में, वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं पहुंचा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो फिर वो वेस्ट हो जाती हैं। जो लेयर रेडी रहती है ना और जाइगोट को अंदर रखने के लिए, वो लेयर ही क्या हो जाती है, झड़ने लगती है, एंडोमेट्रियम लेयर सेट होने लगती है। तो वो ब्लीडिंग के फॉर्म में किस रास्ते से, वेजाइना के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं सर्विक्स से होते हुए वेजाइना के थ्रू बाहर आती है, जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो यही याद रखना बच्चे, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं कॉपुलेशन, कॉपुलेशन एक तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी है ना। साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं, बट अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं जिस प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्म होता है वो फीमेल ऑर्गन में जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे भी लिखा है एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो मेल अपना क्या करता है, स्पर्म सेल गैमेट को ट्रांसफर करता है फीमेल ऑर्गन सिस्टम में, यानी कि वेजाइना में। फिर वहीं से वो स्पर्म अंदर जाता है और ओवरी से जो सेल निकली है उसे फर्टिलाइज करेगा, वहीं पे अंदर जाइगोट बनेगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हैं वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो फीमेल गैमेट्स होती हैं वो अपनी जगह पे अंदर ही रहती है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि प्लांट के फीमेल पार्ट में हो रहा था, जो पोलन ग्रेन्स है वो गैमेट, मेल गैमेट लेके आ रहे थे और फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे सेट हो रहे थे, मतलब बैठ रहे थे ना, सेट होके फिर अंदर जा रहे थे, है ना, अगर एक्सेप्ट हो जाता है। सेम उसी तरीके से ह्यूमंस के केस में भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, इस टर्म को और क्लियर करके देखना जरा। स्पर्म मतलब मेल गैमेट्स, मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज बन रही है, जेनेसिस जहां पे भी वर्ड आए मतलब कुछ नया बन रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म सेल, स्पर्म मेल गैमेट बनना, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। आप अच्छे से समझो, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एंड टेस्टिस। अब ये टेस्टिस क्या है, ये एक तरीके का बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके अंदर, प्राइमरी का मतलब फॉर सेक्स ऑर्गन मतलब जिसके अंदर ये सेक्स गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। और ये सेक्स गैमेट्स क्या होते हैं, सेक्स गैमेट्स क्या होते हैं, मतलब हमारे स्पर्म मेल के केस में, ठीक है। अब ये स्पर्म कहाँ बन रहे हैं, टेस्टिस के अंदर, अंडे दाने जैसा ही होता है ये भी,
कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, मेल्स में, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसी के अंदर कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर ही क्या होती हैं? वो गैमेट्स स्पर्म सेल बनते हैं, ठीक है। टेस्टिस कहाँ होती है? बॉडी के बाहर होती है मेल्स के केस में। ये अभी हम पढ़ेंगे जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अभी आप इतना याद रखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म इस टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके अंदर ही बनते हैं, ओके। सेम उसी तरीके से oogenesis, oogenesis मतलब एग सेल बनना। कहाँ बनेंगे एग सेल? फीमेल के केस में, ठीक है। तो फीमेल्स में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन द ओवरीज। तो ओवरी क्या है? फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इधर हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। टेस्टिस ये हमारे किस में होते हैं? मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये, ओके। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ये मेल्स के केस में होते हैं, और इन्हीं के अंदर टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म सेल, गैमेट बनते हैं। सेम उसी तरीके से हमारी अगर हम बात करें ओवरीज होती हैं, जैसे कि ऐसा कुछ एग्स होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ओके। ये रफली मैं बता रही हूँ अभी, बट हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये ओवरीज है, ओके, और ये फंडस होता है, मतलब ये फंडस है, ये यूट्रस है हमारी, और यहीं से सर्विक्स होती हैं, और ये वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है, सर्विक्स के बाद। तो मतलब अभी हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ओवरीज हैं इसके अंदर इसी को बोला जाता है फीमेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? फीमेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर की क्या बन रहे हैं? एग सेल बन रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस, एग सेल बनने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? oogenesis, ठीक है। ऊ मतलब एग और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीमेन, सीमेन क्या होते हैं? सीमेन हम बोलते हैं जो हमारा स्पर्म होता है और जो हमारे मेल पार्ट के कुछ ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये हमारे मेल पार्ट के सेक्स मतलब हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो भी सिक्रेशन ग्लैंड है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहे होंगे, वो सिक्रेशन और स्पर्म दोनों मतलब ये सारी चीजें मिलके एक फ्लूइड बनाती है, कॉमन फ्लूइड बनाती है जिसे बोला जाता है सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन फ्लूइड। देखो फ्लूइड कंटेन्स स्पर्म, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें स्पर्म भी है, सिक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड्स, ग्लैंड के कुछ सिक्रेशंस होंगे, उन्हें बोला जाता है कॉम्बिनेशन। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे, ग्लैंड्स के सिक्रेशन को और स्पर्म को मिला के एक कॉमन फ्लूइड बनता है जिसे बोला जाता है सीमेन, ठीक है। तो ये मतलब मेल्स में ही होगा, है ना, मेल्स में प्रोड्यूस होगा, ओके। सॉरी, गेस्टेशन या फिर इसे जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हैं, ओके, जैसे भी याद हो जाए। तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है मतलब ये फीमेल के केस में, मदर्स के केस में होता है जब एक लेडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब उसमें धीरे धीरे प्रोसेस होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस बनना और देन बर्थ होना, बर्थ होने से पहले वाली स्टेज पूरी, है ना, जब तक बेबी डेवलप हो रहा है, मतलब फीटस डेवलप हो रहा है कहाँ पे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, यानी फीटस वॉर्म में, यहाँ पे कहीं बेबी डेवलप होता है ना, इस वाले एरिया में। तो मतलब ये जो बेबी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये बेबी यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है ना, तो ये बेबी जो फीटस के अंदर, वॉर्म के अंदर या यूट्रस के अंदर बोल सकते हैं डेवलप हो रहा है, इस पूरे पीरियड को जब तक वो पूरी तरीके से ना बन जाए, फीटस डेवलप ना हो जाए, उस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या होता है? पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फीटस इनसाइड द यूट्रस, ओके। यूट्रस के अंदर जब तक बेबी या फिर हम कह लें फीटस या फिर बोल लें एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इस पूरे पीरियड को हम, टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड, जो कि कितना होता है?
ऑन एन एवरेज 9 मंथ होता है, कई बार 10 मंथ के भी पीरियड जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, टाइम लग सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है जल्दी बेबी डेवलप होता है और डिलीवर भी हो जाता है ना, 8 मंथ में भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये पूरा पीरियड क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड, एक गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, जब जो मदर होती है आफ्टर बर्थ, बेबी के बर्थ होने के जस्ट बाद ही जो मैमरी ग्लैंड होता है फीमेल्स में, ब्रेस्ट होता है, उससे मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, आफ्टर बर्थ होता बेबी, ठीक है। वो हार्मोनल चेंज होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है वैसे ही लैक्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। उस पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद क्या होता है, मेमरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं और उनसे क्या होता है, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन तो हमने जान ही लिया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक कॉमन सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट बोलते हैं, और प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके के होते हैं, आप थोड़ा सोचो समझो, इतने हम आते हैं पानी पी के, ओके। तो कैसा रहा, समझ में आ रहा है बच्चे, क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ ही गया होगा, बट अब ये टाइप्स कहाँ से आ गए? देखो, फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके से होते हैं। एक कंडीशन होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाली, और एक कंडीशन होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हमें पता लग गया कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हमने बोला फर्टिलाइजेशन, है ना। तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, अब पहले हमने देखा इंटरनल लिखा हुआ है ना, क्या है बच्चे, इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नाम से पता लगा, इंटरनल कहीं ना कहीं अंदर, मतलब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा रहा है, बॉडी के अंदर मिल रहा है ना, फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। जैसा कि हम फीमेल प्लांट में बोल लें या फिर हम ह्यूमंस में बोल लें, है ना। अगर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उस प्रोसेस को हमने बोला इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जांपल में मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं, हम मैमल्स जिनमें हेयर, बॉडी पे हेयर ग्रोथ होती है, मैमल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मेमरी ग्लैंड डेवलप होता है, लैक्टेशन होता है, ठीक है, और बेबी को बर्थ दे सकती हैं डायरेक्टली, है ना। तो मतलब ये मैमल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गई, है ना। तो बर्ड्स और हम लोगों में क्या होता है, मैमल्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, है ना। तो इनमें क्या होता है, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कम मिलता है जब वो बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि फीमेल गैमेट भी बाहर है और मेल गैमेट भी बॉडी से बाहर है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एग्जाम्पल में हमारे एम्फीबियंस जो होते हैं, कौन, एम्फीबियंस, यानी कि फ्रॉग का ही एक एग्जाम्पल ले लो। उनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट अपने एग्स और स्पर्म को क्या करते हैं, वाटर में ही रिलीज करते हैं, और वाटर में ही वो मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, और देन वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबिलिटी है, मतलब फिर तो मिलने की, फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि जो मेल होता है वो कुछ आवाज अपने लैंग्वेज में अपने फीमेल पार्टनर को अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर ले डाउन करता है, और फिर दोनों अपने अपने गैमेट्स क्या करते हैं, वाटर में वहीं आसपास में रिलीज करते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जब वो रिलीज कर रहे होते हैं तो वहीं पे मेल और फीमेल गैमेट मिलके क्या कर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, जब दोनों एक साथ रह के अपने गैमेट्स आसपास ही रिलीज करेंगे, और वो बहुत नंबर्स में निकलते हैं गैमेट्स, तो इसीलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है फर्टिलाइजेशन होने की। तो जब फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, वहीं बाहर ही क्या होता है, एक हम कह सकते हैं
जाइगोट बनता है और मदर उसे क्या करती है अपने मतलब जैसे अंडे के ऊपर चिड़िया वगैरह बैठ के क्या करती हैं, बेबी को डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट देती है ना, गर्माहट देती है। सेम उसी तरीके से हमारी जो मेंढक की में भी फीमेल होती है वो अपने एग सेल को इसी तरीके से अपने पास रखती है, ठीक है, और तब तक उसके ऊपर बैठी रहती है जब तक उसमें क्या हो जाए, बेबी डेवलप ना हो जाए। तो उसके बाद उसमें क्या होता है, वो लेयर हटती है, लार्वा बनते हैं, और वो लार्वा में क्या होता है, उनमें गिल्स फॉर्मेशन हो जाता है और उनके लेग्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसी लार्वा के अंदर वो पूरा का पूरा मेंढक बन जाता है, ठीक है। मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं ट्राई कर रही थी बट नहीं मिली, मिल तो गई थी लेकिन कुछ वजह से शायद फिर से वो गायब हो गई, है ना। तो मैंने कोशिश करी थी प्रेजेंट करने की बट नहीं हो पाया ऐसा। लेकिन आप देखना जरा एक बार, किसी भी ऐसे एनिमेटेड वीडियोस देखना, आपको दिख जाएंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस हैं, तो आप उसमें देखना एक बार, है ना, क्या ये लार्वा कैसे उसमें लार्वा कैसे बनता है, ठीक है। बहुत सारी एनिमेशन हैं, ओके। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होते हैं, वो बाहरी फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल में क्या है, फिशेस, जैसे फिश के केस में भी ऐसे होता है, और एम्फीबियस जो पानी और जमीन पे रहते हैं। जब मेंढक, फ्रॉग वगैरह क्या होते हैं, ये ज्यादातर बरसात में आप देखते हैं बाहर निकलते हैं, तो उसी टाइम पे, बरसात के टाइम में पानी आसपास बहुत ज्यादा रहता है ना, बारिश होती है, हमारे आसपास पानी बहुत ज्यादा लग जाता है, नदी तालाब भर जाते हैं, तो उसमें ही उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, इस तरह के प्रोसेस करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, वो पानी में चले जाते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, आफ्टर दैट वो कहाँ जाते हैं, जमीन पे आके रहते हैं, है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या है, ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। अब जैसे कि फर्टिलाइजेशन दो तरह के थे, सेम उसी तरीके से अगर आप देखो, ओविपेरस नाम से पता लग रहा है, ओविपेरस मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनमें एग सेल बनता है। क्या बनता है, एग सेल बनता है, और उस एग सेल के अंदर बेबी डेवलप हो रहा होता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस, बेबी डेवलप होने का प्रोसेस बाहर ही चल रहा है ना, अंदर ना होके। जैसे कि अभी एम्फीबियंस, फिशेस का देखा था हमने, वो क्या करते हैं, एग बनाते हैं, उस एग के अंदर बेबी डेवलप होता है, और वो एग वो बाहर ही क्या करते हैं, उन्हें टेम्परेचर देती है फीमेल, उसके ऊपर बैठ के, है ना, तो वहां पे क्या है, एग से बेबी निकलता है। लेकिन विविपेरस वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि एग सेल बनता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, हम मैमल्स हो गए, है ना। तो हमारे केस में क्या है, डायरेक्ट बेबी फॉर्मेशन होता है, बनता है। तो ओविपेरस यही कहना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख लो, ओविपेरस एनिमल्स दैट ले एग्स, मतलब ये एग को ले करते हैं, गर्माहट देते हैं, आउटसाइड द मदर्स बॉडी के बाहर, है ना, ठीक है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द एग, मतलब जो एम्ब्रियो है वो क्या है, एग सेल, यहाँ पे एग मतलब अंडे, ठीक है, वो वाला फीमेल वाला एग सेल अलग है, ठीक है। तो एग जो अंडा आप खाते हो, है ना, उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड, कुछ टाइम बाद जब प्रॉपर मैच्योर होता है, तो यंग वन हैच आउट, मतलब उसमें से अंडे से बच्चा बाहर निकल जाता है ना, प्रॉपर मैच्योर होने के बाद। एग्जाम्पल में बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, एम्फीबियंस हो गई, फिशेस हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सब क्या करते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है जो अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बाहर कर रहे हैं, और एग भी बाहर ही डेवलप हो रहा है, बेबी भी बाहर ही डेवलप हो रहा है, ओके। लेकिन विविपेरस एनिमल्स जैसे कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, उनमें तो इंटरनल ही बेबी डायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द लाइव यंग वंस, मतलब एक जिंदा लाइव यंग वंस को बर्थ देते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी, जो एम्ब्रियो होता है वो मदर्स बॉडी के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है टाइम के साथ, एंड गेट्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम हर अंटिल द बर्थ, मतलब अब अंदर ही बेबी डेवलप हो रहा है, तो जो भी मदर खाती पीती है वो सारे न्यूट्रिशन डायरेक्टली बेबी तक जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है विविपेरस में। एग्जाम्पल में ह्यूमंस हो गए, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, ये सारे प्रोसेस मेथड हैं विविपेरस के केसेस में, ओके। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, ओके, थैंक यू सो मच मेरे चैंपियंस। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे,
कि थैंक यू मेरे चैंपियंस। कैसा रहा ये लेक्चर आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी टर्मिनोलॉजीज के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ओके, तो अच्छे से ये चीजें क्लियर कर लो। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। ओके, देन फीमेल और चैप्टर वहीं पे हम एंड कर देंगे क्योंकि खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, तो थैंक यू मेरे चैंपियंस। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।